नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार किसानों को दे रही है 2000 रुपये, ऐसे करें अप्लाई। विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा में 3 लेवल कोड बिल पारित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया सदन। भारतीय सेना से घबराए चीनी सैनिक, लद्दाख में हुई पोस्टिंग तो रोने लगे, वीडियो हुआ वायरल। भूमाफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई, 20 करोड़ रुपए का बंगला ध्वस्त किया गया। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कोरोना संकट के चलते चली गई नौकरी तो यह सरकारी योजना देगी आपको भत्ता। GST लागू होने के बाद से रिटर्न फाइल न करने वाले कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, जाने क्या है पूरा मामला। चंदौली फैक्ट्री में सिलेंडर में गैस भरने का हो रहा था काम, विस्फोट में 3 मजदूर जख्मी। SBI खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर, 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे फंड ट्रांसफ़र का ये नियम। पैसे भेजने पर देना होगा 5% टैक्स। यूपी में प्राइवेट मीडिया MSP के नीचे नहीं करेगी खरीद। CM योगी ने दिया भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन। दीपावली पर मिलेगा उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा, इस जिले में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलता है सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार किसानों को दे रही है 2000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को मौजूदा संकट से बचने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को 2000 रुपये दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के जरिए किसानों को पैसा मिलेगा। इस स्कीम के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं या उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको www.pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के पहले पेज पर ही दाएं साइड में बड़े अक्षरों में फार्मर कॉर्नर लिखा है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं तो आपको लाभार्थी सूची बेनिफिट लिस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव का नाम भरकर अपना देख सकते हैं। अगर आपने योजना के लिए अप्लाई कर दिया है और उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालकर वर्तमान स्थिति पता कर सकते हैं। आप अपने आवेदन की स्थिति PM किसान की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 01124300606 पर कॉल करके भी जान सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन करके आप यह भी पता कर सकते हैं कि आखिर आवेदन के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा में 3 लेबर कोड बिल पारित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया सदन। संसद का मानसून सत्र जारी है। कृषि व अन्य विधेयकों को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है और सभी दल संसद की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सदन की कार्रवाई के बायकॉट के बावजूद राज्यसभा में आज बुधवार 3 लेबर कोड बिलों को पारित कर दिया गया है। इन तीनों बिलों को कल लोकसभा में पारित किया गया था। आज यह बिल राज्यसभा से भी पारित हो गए। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह बिल श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार लाएंगे। हालांकि कई श्रमिक संगठन और कांग्रेस पार्टी इसकी विरोध भी कर रहे हैं। सदन ने बुधवार को 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके तहत कंपनियों को बंद
करने की बाधाएं खत्म होगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को सरकार की इजाज़त के बिना कर्मचारी को निकालने की अनुमति नहीं होगी। राज्यसभा में ध्वनिमत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष 3 श्रम संहिताओं को पारित किया गया। इस 8 संसदों के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारतीय सेना से घबराए चीनी सैनिक, लद्दाख में हुई पोस्टिंग तो लगे रोने, वीडियो हुआ वायरल। भारत चीन के बीच लद्दाख में कई महीनों से चल रहे सीमा विवाद के चलते हालात तनावपूर्ण है। दोनों देशों की सेनाओं ने LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर रखी है। चीनी सैनिकों के बीच भारतीय जवानों को लेकर काफ़ी घबराहट है। पड़ोसी देश के सैनिक में इस कदर डर है कि जैसे कि चीनी सैनिकों को पता चला कि उनकी तैनाती लद्दाख में भारत चीन की सीमा पर होने वाली है, इसके आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों के रोने की वजह उनकी लद्दाख में होने वाली तैनाती है। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भूमाफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई, 20 करोड़ रुपए का बंगला ध्वस्त किया। अतीक अहमद के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे की जमीन खाली कराने की कार्रवाई पिछले 2 सप्ताह से चल रही है। बीते दिनों प्रशासन ने पार अंदावा में अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। जिले के भूमाफियाओं के अवैध कब्जे की संपत्ति खाली कराने के प्रदेश सरकार के अभियान के तहत जिला प्रशासन ने पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित बंगले को मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। खुलदाबाद थाना प्रभारी विनीत सिंह के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में IS 227 गिरोह के सरगना और भूमि माफिया अतीक अहमद के मकान नंबर 95D पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की गई। सिंह ने बताया कि यह अवैध निर्माण 5000 वर्ग गज में किया गया था, जिसका अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपए के करीब है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, कोरोना संकट के चलते चली गई नौकरियां, तो यह सरकारी योजना देगी आपको भत्ता। कोरोना वायरस महामारी और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। औद्योगिक गतिविधियां बाधित करने के चलते कई कर्मचारियों को घाटा हुआ। वेतन दिया गया तो कई अपनी नौकरी से हाथ भी धो बैठे, अपनी नौकरी गंवा चुके ऐसे लोग की इस मुश्किल समय में सरकार की एक योजना मदद कर सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर नामांकित व्यक्ति की नौकरी अगर कोरोना संकट के चलते हुई है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ऐसे लोगों को 3 महीने तक उनकी सैलरी की 50% राशि प्रदान की जाएगी। यह मदद उन लोगों को मिलेगी जिनकी नौकरी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच चली गई होगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। GST लागू होने के बाद से रिटर्न फाइल न करने वाले कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। जाने क्या है मामला। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू होने के बाद से अब कई कारोबारियों के रिटर्न लंबित
चल रहे हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है जिन कारोबारियों ने 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक किसी भी तिमाही और रिटर्न जमा नहीं किया तो वे उसे जमा कर सकते हैं। अगर कोई अर्थदंड नहीं लगेगा और यदि कर कारोबार हुआ तो उसे 500 रुपये अर्थदंड देना होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चंदौली फैक्ट्री में सिलेंडर में गैस भरने का काम हो रहा था। काम विस्फोट में 3 मजदूर जख्मी। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दासी स्थित इंडियन एयर गैस लिमिटेड फैक्ट्री में बुधवार की ओर से सिलेंडर में एसिडिटी गैस भरने के दौरान विस्फोट हो गया। इस दौरान वहां लगा टीम शेष विस्फोट से जुड़ गया है। वहीं ऑपरेटर समेत 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में फैक्ट्री के लोगों के घायल होने को उपचार के लिए वाराणसी स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना के बाद जब तक मुगलसराय कोतवाली पुलिस वहां पहुंची तब तक स्थिति को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया था। बाद में CFO भी मौके का निरीक्षण कर वापस लौट गए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। SBI खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे फंड ट्रांसफ़र का नियम। पैसे भेजने पर देना पड़ेगा टैक्स। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर अलर्ट किया है कि बैंक में अपने लाखों ग्राहकों को 1 अक्टूबर 2020 से बदले जाने वाले नियम को लेकर जानकारी साझा की। बैंक ने ट्वीट कर ग्राहकों को एक बार फिर से याद दिलाया है कि 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने पर आपको टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने निवेश पैसे भेजने के नियमों में बदलाव किया है। अब विदेश फंड भेजने पर सरकार लोगों से के टैक्स वसूलेगी। यानी अगर आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप उनके खर्च के लिए यहाँ से पैसे भेजते हैं तो आपको अब इस रकम पर टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में प्राइवेट मीडिया MSP के नीचे नहीं करेगी खरीद। CM योगी ने दिया भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन। लखनऊ में हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन BKU के प्रतिनिधिमंडल की CM योगी आदित्यनाथ से कृषि विधेयक और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान किसान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को CM के सामने रखा और तत्काल समाधान की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने की। बैठक में प्रतिनिधिमंडल की CM योगी से कृषि विधेयक और किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान किसान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को CM के सामने रखा और तत्काल समाधान की मांग की। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपावली पर मिलेगा उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा। इस जिले से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। इस दीपावली उत्तर प्रदेश में लोगों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि दीपावली से कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस दिवाली उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि दीपावली से कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट को पंडरौना एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर से 52 किलोमीटर दूर की दूरी पर है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
जून में हुई कैबिनेट बैठक में कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर फैसला हुआ था। इस एयरपोर्ट के साथ ही अब यूपी में कुल 4 एयरपोर्ट की संख्या हो जाएगी, जिसमें जेवर एयरपोर्ट भी शामिल है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।